आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। पेश है आज की 20 बड़ी खबरें। अनुसार आज का शुभ मुहूर्त। आज घनिष्ठा नक्षत्र का सहयोग बना हुआ है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों से बचने की सलाह। दिन में के बाकी समय में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य शुभ माने जाएंगे। एकादशी व्रत। आज वरुधनी एकादशी का पावन व्रत मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। श्रद्धालु उपवास रखकर विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि यह व्रत सुख, समृद्धि और पुण्य फल देता है। आशा भोसले का निधन। मशहूर गायिका आशा भोसले को 92 साल की उम्र में निधन। संगीत जगत की दिग्गज हस्ती ने दुनिया को कहा अलविदा। मुंबई में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश भर में शोक की लहर, फैंस और सितारों ने दी श्रद्धांजलि। बिल वुमेन रिजर्वेशन बिल। यह बिल नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यह लागू होने की संभावना 2029 में बताई जा रही है। पास करने के लिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटा रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। महिलाओं को निर्णय लेने में बड़ा और मजबूत रोल मिलेगा। नोएडा में मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन। नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मुख्य मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी का माहौल। मजदूरों ने वेतन बढ़ाने और बेहतर सुविधाओं की मांग उठाई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में बड़ा रोजगार मेला आज। शहर के नुमाइश मैदान में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से कंपनियां इंटरव्यू ले रही हैं। हजारों युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां भर्ती के लिए मेले में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। यूपी में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई यात्री घायल। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी। दिल्ली ईवी टैक्स पर बड़ी राहत। दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी छूट दी। ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस लगभग खत्म कर दी गई है। इसमें लोगों को सस्ती इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने में राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम कर साफ वातावरण बनाना है। एजुकेशन सेक्टर में बड़ा अपडेट। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। स्किल आधारित कोर्स और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर बढ़ाया गया। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इससे युवाओं को नौकरी और कैरियर में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। परसेंट ब्रिज फिर चर्चा में। भोपाल में बना 90 डिग्री बोर्ड वाला ब्रिज एक बार फिर विवादों में आ गया है। स्थानीय लोगों ने के विरोध के बाद प्रशासन ने बदलाव का फैसला लिया। ब्रिज की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब डिजाइन में सुधार कर इसे सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। चेन्नई में पोस्टल वोटिंग शुरू। चेन्नई में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग की शुरुआत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यह नई पहल। अब पात्र मतदाता घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। इस व्यवस्था से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। Redmi A7 Pro। Redmi A7 Pro 5G को आज 13 अप्रैल 2026 को भारत में लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी Xiaomi ने पहले ही लॉन्च डेट कंफर्म कर दी थी। लगभग 13,000 से 15,000 के बीच रहने की उम्मीद। यह फोन खासकर कम कीमत में 5G देने के लिए लाया जा रहा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को और तेज करने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब कई सरकारी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए तेजी से काम जारी है। इससे लोगों को घर बैठे आसान और तेज सुविधाएं मिल रही हैं। इसकी हेरिटेज साइट पर फ्री एंट्री। 13 से 18 अप्रैल तक रेलवे की हेरिटेज साइट पर मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। यह खास आयोजन वडोदरा में किया जा रहा है। लोग ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देख सकेंगे। यह पहल का उद्देश्य लोगों को रेलवे के इतिहास से जोड़ना है। एलपीजी और पीएनजी पर सरकार का फोकस। सरकार घरेलू गैस सुविधाओं को मजबूर करने पर जोर दे रही है। छोटे एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। पीएनजी पाइप गैस कनेक्शन तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं।
इस नई योजना से लोगों को सस्ती और आसान गैस सुविधा मिलने की उम्मीद है। इंडियन प्रीमियम लीग में आज बड़ा मुकाबला। आज आईपीएल में राजस्थान और हैदराबाद के बीच हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। सनराइज हैदराबाद भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीम के बीच रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। पाकिस्तान में बिजली महंगी। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। टैरिफ बढ़ाने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा। पहले से महंगे ईंधन के कारण लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई बढ़ने से जनता की मुश्किलें और बढ़ गई। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों में चिंता बढ़ी। सेंसेक्स करीब 1500 अंकों तक टूट गया। निफ्टी 50 23,600 के नीचे फिसल गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव का बाजार पर असर पड़ा। हरमस पर बढ़ता खतरा। हरमस जल डमरू मध्य को लेकर वैश्विक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट ने इसे ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। इससे दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। लंदन में प्रदर्शन। 500 प्लस गिरफ्तार। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में तनावपूर्ण माहौल, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई।